सबसे पहले संजय गुप्ता जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। हम ये सवाल बहुत पूछ चुके हैं कि क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये लगातार इतनी कानूनी कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं उसके बीच भी ये क्यों होता जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है, जैसा किरीट सोमैया भी अभी कह रहे थे कि बीएमसी का चुनाव है, उसमें कहीं बहुत अपनी जगह बनानी है, विधानसभा लोकसभा में पूरी तरह से छाने की कोशिश थी, हालांकि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन विधानसभा में वो फिर जीरो कम हो गया। तो अगर इस बार ये मुद्दा नहीं चला तो मनसे और उभाटा इनकी राजनीति का क्या होगा जो ये गैर मराठी मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव के पहले करते हैं। संजय जी। देखिए राजीव भाई, अब ये ठाकरे सिर्फ नाम के रह गए हैं और बाला साहब ठाकरे तो चले गए हैं। जैसे एक कहावत थी एक फिल्म में कि ठाकुर तो गयो, हाँ। तो किसी तरह से ठाकरे तो गयो, ये सिर्फ नाम के ही हैं। और देश की राजनीति में तो ये क्या हिस्सा लेंगे, देश से तो इनका नाम हट चुका है। अब महाराष्ट्र के अंदर मराठी मानुस में इन्हें लगता है कि इनका नाम थोड़ा बचा है, तो इसलिए ये मराठी 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 करते रहते हैं, हेलो, जबकि ये ठीक है, मराठी ठीक सिर्फ हो गया, नाम के ही हैं। ठीक हो गया। तो इनकी राजनीति अब सिर्फ चंद क्षेत्रों के अंदर मराठी लोगों में ही रह गई है, इसीलिए सिर्फ मराठी की बात करते हैं, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। और बीएमसी चुनाव में भी मराठी मानुस सिर्फ इनको इसी बात पर वोट नहीं देगा कि ये मराठी को संरक्षण करते हैं, मराठी के लिए बोलते हैं। मराठी के लिए संरक्षण करना कुछ अलग तरीके से होता है। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब करते, जब राज ठाकरे कुछ कर सकते थे पहले तब करते। आज तो किसी कुछ करने की स्थिति ही नहीं है, और फिर वो जिस तरह की बात मराठी भाषा के लिए कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मराठी भाषा में कुछ करने के लिए करते हैं, बल्कि सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी बची खुची राजनीति को करने के लिए करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ये सारा कुछ चुनाव की आहट पर ही हो रहा है संजय जी? और इस चुनाव की आहट जब भी होती है ये मुद्दा उठता रहा है, इससे पहले भी, पहले उत्तर भारतीय के मसले पर था, अब मराठी गैर मराठी पर हो गया है, और आज का जो अपडेट ये है, आज और कल के बीच का, कि अब ये नौकरियों पर आ गया है कि मराठी को 80%, गैर मराठी को 20%। एक सीढ़ी चढ़े नहीं दूसरे की बात करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद तीसरे की बात करने लग जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले पहली सीढ़ी को चढ़ा जाता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा जाता है। मतलब अभी चुनाव में इनको लगता है कि इस मराठी भाषा के कार्ड से कुछ पा सकते हैं। बीएमसी चुनाव जब भी होगा इसी साल के अंत तक हो सकता है, वो अगले साल भी डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्या इसी मुद्दे पर इनकी राजनीति रहेगी? नहीं, मेरे को लगता कि मराठी मानुस सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करने से इनको वोट देगा। तो ये इनके सिर्फ सोच रह गई है, एक बहुत ही हल्की सोच, जिसके कारण इन्हें ऐसा लगता है कि मराठी भाषा का हम अगर उसके विषय में ऐसे बोलते हैं तो इस तरह के व्यवहार को देश में, दुनिया में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, जिस तरह के व्यवहार को इन्होंने किया। नवीन दुबे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अब आपको मौका दूंगा, एट लेंथ अपनी विस्तार से बात रखिएगा। सवाल मेरा बड़ा स्पष्ट है। मैं अगर पिछले कई उदाहरण देखूं, पिछले कई साल पीछे भी अगर चला जाऊं, उत्तर भारतीयों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, मराठी भाषा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों का अपेक्षित परिणाम अगर मिला हो तो कोई बात थी, फिर उसके बाद भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से आधारित हो जाना, इस उम्मीद में कि बीएमसी जो कि जिसका इतना बड़ा बजट है कि अब आपको उसकी तुलना क्या बताएं, इस बार जो फरवरी में जो डिक्लेयर हुआ करीब 75,000 करोड़ के करीब का बजट, केवल उस बीएमसी पे छा जाने के लिए ये सब कुछ क्या ये काम करेगा, या आपको लगता है कि ये मुद्दा मराठी मानुस को अंदर ही अंदर भाता है? नवीन दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है? संजय जी देखिए, दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ गई, बोलें। हेलो, बोलिए सर, एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है। जिसका बहुत अच्छा सोशल इफेक्ट होता है, सामाजिक प्रभाव होता है, और उसके बाद सडनली जनता उसको नकार देती है,
तो वो एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता, फिर वो ये कहता कि साहब ये मेरी दुनिया, यहाँ हम जो चाहेंगे वो करेंगे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, केवल बीएमसी चुनाव को तो मद्देनजर मैं आता हूं आपके पास। लेकिन इन्होंने सीमित थोड़ी भाषा की राजनीति करेंगी। आपकी आवाज बार बार कट रही है, थोड़ी सी देर में मैं आपके पास आता हूं, तब तक मुफ्ती शमून काज़मी से जवाब ले लेता हूं। इस बीच में मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज स्पष्ट हो जाए पीसीआर के